एक्यूरेसी कैसे, एक्यूरेसी का मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था, मतलब अभी भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अब नहीं रहता हूँ जब मैं गांव में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ वहां पर कई सारे अभी भी दुकानदार ऐसे हैं जो जैसे कि तराजू यूज करते हैं। तराजू आपको पता होगा, बैलेंस तराजू। तो जब सब्जियां वगैरह जब देते थे वो, ठीक है, तो सब्जियां जब देते हैं वो, तो उसमें पहले क्या होता था कि कांटा होता था, ऐसे कांटा, वो कांटा जब मिडिल में आता था तब वो बैलेंस होता था, तब उसको समझ में आता था कि नहीं, हाँ अगर 1 kg अगर वहां पर तौल रहा है सामान तो 1 kg तौल के उसने दे दिया। लेकिन कांटा अगर हल्का सा भी अगर कम रहता था तो फिर कस्टमर चिल्लाता था। एक बार मैं ऐसे ही देखा वहां पर, तो कस्टमर चिल्लाता था, अरे थोड़ा और डालिए उसमें, 100 ग्राम और डालिए तब ना बैलेंस होगा तो इस तरह से चीजें होती थी। तो कहने का मतलब वहां पर बैलेंस जब तक सेंटर में नहीं आता था तो जो कस्टमर आता था वो भी देखिए, बढ़ते टाइम में अभी अगर आप देखेंगे जैसे जैसे जो वर्ल्ड है मॉडर्न होते जा रहा है, यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली मगर इसका एप्लीकेशन और इसका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इससे चीज़ें क्या हो रही हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, कि जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी एप्लीकेशन है जो पहले हम सिस्टम यूज़ करते थे, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते जा रहा है, यानी कि उसका साइज़ क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, राइट। तो इसका एक ये भी एडवांटेज है कि इसका जो साइज है एक्चुअली में, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है ना, एक हो गया आपका एनालॉग और एक हो गया आपका डिजिटल। तो दोनों में डिफरेंस है। एनालॉग के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डिजिटल सिस्टम जो होता है वो एक्यूरेट होता है। डिजिटल डिजिट जो नाम अगर आप देख रहे होंगे डिजिट, यहां पर जब जिस डिजिट की हम बात करें वो एक्चुअली में है क्या, 0 एंड 1, 0 एंड 1। क्योंकि जो भी सिस्टम है जहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है वो सिस्टम सिर्फ 0 एंड 1 को ही समझता है, राइट, दो चीजों को, यानी कि लो और हाई सिग्नल्स को, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स आते हैं हम उनका कन्वर्शन करते हैं डिजिटल में, क्योंकि उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर आपने पेन ड्राइव में अगर आपने डेटा स्टोर किया है तो आप पेन ड्राइव से इजीली आप कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में वहां पर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। और सोचिए कि कितनी छोटी सी चिप होती है, उसमें आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है, तो कॉम्पैक्ट भी है और उसके बाद स्टोरेज भी है, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक्यूरेसी तो है ही। एक्यूरेसी कैसे, एक्यूरेसी का मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था, मतलब अभी भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अब नहीं रहता हूँ जब मैं गांव में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ वहां पर कई सारे अभी भी दुकानदार ऐसे हैं जो जैसे कि तराजू यूज करते हैं। तराजू आपको पता होगा, बैलेंस तराजू। तो जब सब्जियां वगैरह जब देते थे वो, ठीक है, तो सब्जियां जब देते हैं वो, तो उसमें पहले क्या होता था कि कांटा होता था, ऐसे कांटा, वो कांटा जब मिडिल में आता था तब वो बैलेंस होता था, तब उसको समझ में आता था कि नहीं, हाँ अगर 1 kg अगर वहां पर तौल रहा है सामान तो 1 kg तौल के उसने दे दिया। लेकिन कांटा अगर हल्का सा भी अगर कम रहता था तो फिर कस्टमर चिल्लाता था। एक बार मैं ऐसे ही देखा वहां पर, तो कस्टमर चिल्लाता था, अरे थोड़ा और डालिए उसमें, 100 ग्राम और डालिए तब ना बैलेंस होगा तो इस तरह से चीजें होती थी। तो कहने का मतलब वहां पर बैलेंस जब तक सेंटर में नहीं आता था तो जो कस्टमर होता था वो भी सेटिस्फाई नहीं होता था, और जो दुकानदार है वो भी क्या करता था, कभी ज्यादा भी दे देता था, कभी कम भी देता था। एक्यूरेसी नहीं होती थी, यानी कि अगर आपको 10 ग्राम 20 ग्राम अगर आपको वहां पर एक्यूरेटली अगर आपको मेजर करना है वेट, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास अगर डिजिटल अगर आपके पास तराजू अगर आ जाए, जैसे कि अब डिजिटल वेइंग मशीन अब तो आता है, जैसे कि मैंने भी रखा है यहाँ पर डिजिटल वेइंग मशीन। तो डिजिटल वेइंग मशीन में क्या है कि आप ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, कि 1 ग्राम का भी अगर वेरिएशन है तो आप उसको भी मेजर कर सकते हैं, तो एक्यूरेट है, राइट। तो यहां पर क्या है, डिजिटल के एप्लीकेशन से क्या है, एक्यूरेसी काफी ज्यादा बड़ी है सिस्टम में, एनालॉग के कंपैरिजन में, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम जो एनालॉग है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी है एक्यूरेसी। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये जो एडवांटेजेस हैं ये रिमार्केबल एडवांटेजेस हैं और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन की अगर आप बात करेंगे तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन है, और जितना यहां पर लिस्ट लिखा हुआ है सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं है, एप्लीकेशन इससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। इसमें जितने भी लिखे हुए हैं मैं इसके एक एक एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटिंग लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग मतलब जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पॉकेट कैलकुलेटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटिंग डिवाइसेस ही हैं। आप इनसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना भी बल्कि कैलकुलेशन हो, कितना भी कम्बरसम कैलकुलेशन हो, आप इजिली एक झटके में आप उसको कर सकते हैं। मतलब टाइम टेकिंग भी इसमें कम है, प्रोसेसिंग इतना कम है कि आप एक झटके में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो आप उसको कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉसिबल हो। कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन जैसे कि फोन्स वगैरह लगाते हैं, जैसे कि आप जो एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब कॉलिंग क्या है, ये सब डिजिटल कॉलिंग्स होती है, राइट, इंटरनेट कॉलिंग। तो क्योंकि नॉर्मल जो आप फोन से जो आप कॉल करते हैं वो सब एनालॉग कॉल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू उसकी कॉलिंग होती है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड। लेकिन ये जो कॉल होता है वो सब डिजिटल कॉलिंग्स होती है, इसीलिए आप देखोगे उसमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है वॉइस की, लेकिन अब काफी इंप्रूवमेंट हुआ उसमें, राइट। एंटरटेनमेंट की बात करें, जितने भी गेमिंग सिस्टम्स वगैरह ये सब क्या है, सब डिजिटल सिस्टम्स ही तो हैं।
ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में तो ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि रेलवे हो गया, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गया, जो ट्रैफिक सिस्टम्स लगे रहते हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगी जो लगे रहती हैं रेलवे, अगर आप जाएंगे तो रेलवे में जो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम रहता है वो सब क्या है, सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से ही वहाँ पर किया जाता है। आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल में अब तो पूरा इंडस्ट्रियल जो ऑटोमेशन की जो हम बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली में इंटरफेस्ड है। तो इनके एप्लीकेशन से जो सिस्टम है एक्यूरेसी वो बढ़ी है। जैसे कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक मशीन होती है सीएनसी मशीन, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन एक बार जब मुझे याद है, जब किसी पर्टिकुलर कंपनी में जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ था, क्योंकि वो मशीन इतनी काबिल थी। छोड़ो, मैं अगर ये एग्जांपल छोड़ देते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी, लाडला मूवी देखी होगी। लाडला मूवी में क्या होता है कि जो अनिल कपूर है उस मूवी में अगर आप सीन देखेंगे तो जो श्रीदेवी है एक ऐसा मशीन ऑर्डर करती है, जिस मशीन में क्या होता है कि वो मशीन आती है, वो अकेले ही 400 मजदूरों का काम अकेले कर सकती थी। मशीन थी वो, राइट, मशीन, उसमें बस कमांड देना था, वो मशीन अपना काम कर देती। तो वहां पर फिर अनिल कपूर जो रहता है उसकी टीम रहती है काफी ज्यादा अपोज करती है उस चीज को। तो वो सिस्टम एक्यूरेट था, यानी कि मैन पावर को रिड्यूस कर रहा था वहां पर। उसी तरीके से एक और मशीन होती है इसमें, जैसे कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, उसमें बस आप कंप्यूटर से बस आप कमांड दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर देगा। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, राइट। तो इस तरह से इसके एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में। फिर उसके बाद आपका मेडिकल इक्विपमेंट, से मेडिकल इक्विपमेंट में बताने की जरूरत तो है नहीं। आप जब भी हॉस्पिटल में जाओगे देखोगे तो वहाँ पर पेशेंट ऐसे पड़ा रहेगा, मरीज, साइड में जितने भी कंप्यूटर्स लगे रहेंगे, कंप्यूटर में जो भी वहाँ पर मॉनिटरिंग स्क्रीन पे आता है, जैसे कि ईसीजी वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें जो ग्राफ पैटर्न्स होते हैं उसका जो एनालिसिस करते हैं, वो सब कैसे हो रहा है, वो सब डिजिटल की हेल्प से ही हो रहा है, राइट। मिलिट्री की अगर बात करें, मिलिट्री में जो मिसाइल्स होते हैं उसको गाइड करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प ली जाती है, ठीक है, गाइडिंग मिसाइल्स। फिर उसके बाद आपका होम अप्लायंसेस में जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं या आपका वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है, सब डिजिटल की एप्लीकेशन। उसमें जो छोटे छोटे जो सिग्नल सेंसर्स जो लगे रहते हैं, जो नेम प्लेट्स लगे रहते हैं, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स जो लगे रहते हैं, एलईडी बोर्ड्स जो लगे रहते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि कब कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये सब चीज़ें जो आपको बताता है। इंडक्शन जो कुकर होता है, इंडक्शन कुकर में जो बताता है कि कितने टेम्परेचर अभी वहाँ पर सेट है, ये सब क्या है, सब डिजिटल की एप्लीकेशन है। ऊपर एलईडीज की हेल्प से आपको पता चलता है कि कितना अभी टेम्परेचर है, कितना मैंने अभी सेट किया है, राइट। तो जितने भी डिस्प्लेस हैं, डिजिटल्स हैं, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से ही वहाँ पर होता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब आप चाहे आप किसी भी बड़ी सिटी में चले जाइए, मेट्रो सिटीज में चले जाइए, जैसे दिल्ली में अगर आप कनॉट प्लेस पे देखेंगे, और अगर आप बनारस में अगर आप चले जाएंगे तो बनारस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कई जगह रोड पर साइड में स्क्रीन ऐसे लगा रहता है। वहाँ पर उस स्क्रीन पे क्या बताता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, पॉल्यूशन लेवल क्या है, पीएम का कितना कंटेंट है, पर्टिकुलेट मैटर का, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। तो AQI इंडिकेशन के लिए वहाँ पर रोड पर इस तरीके से एलईडी पैनल्स लगे रहते हैं, उस पर आपको स्क्रीन पर शो होते रहता है कि अभी प्रेजेंट लेवल में पॉल्यूशन लेवल कितना है। तो ये भी क्या है, ये भी डिजिटल के ही एप्लीकेशन है, राइट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से ही हम ये सब कर रहे हैं। सिक्योरिटी, ये जो सीसीटीवी कैमरा है जिसको हम बात करते हैं, क्लोज सर्किट टीवी कैमरा, ये सब क्या है, सब डिजिटल के ही एप्लीकेशन है। तो सिर्फ इतने ही एप्लीकेशन नहीं है, दुनिया भर इसके एप्लीकेशन है। अभी छोटी से छोटी बड़ी सी चीज अगर आप देखेंगे, स्पेस तक में इसका एप्लीकेशन, जो स्पेस साइंटिस्ट जो होते हैं, जो इसरो से हम सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन नहीं है? वहाँ पर तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो एक छोटा सा मेमोरी कार्ड से लेके मिसाइल तक, और जो हम बाहर स्पेस में जो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, वहां तक इसका एप्लीकेशन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसका एप्लीकेशन जो है बहुत ही वास्ट है। और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जो डिवाइसेस यूज करते हैं, वो यही सब यूज करते हैं। जो आपके डिवाइसेस हैं, डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, यही सब डिजाइन करके यहाँ पर लॉजिक गेट्स बनाते हैं और एनालॉग सिग्नल्स को वहां पर डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसका प्रोसेसिंग स्टोरिंग ईजी हो जाए और उसको हम ट्रांसमिट कर सके इजीली, क्योंकि एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना, स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, राइट। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं करिकुलम की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, पाठ्यक्रम की बात करूं, तो सिलेबस आपको क्या क्या समझना है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वहां पर लॉजिक गेट्स के बाद आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट। फिर उसके बाद आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। फिर उसके बाद आपका रैम, रोम, मेमोरीज का पार्ट आपका आ जाता है, ठीक है, सीमॉस वगैरह, ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जो मैंने करिकुलम बताया है, इसका ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसमें मैंने सिर्फ आपको, मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको एप्लीकेशन समझा पाऊँ, एप्लीकेशन आपको बता पाऊँ कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, ईसी के लिए भी और
इलेक्ट्रिकल के लिए भी। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे वो सब फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, बुलियन अलजेब्रा हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, वन बाय वन मैं एक एक करके वीडियो यहाँ पर अपलोड करता जाऊंगा, राइट। तो वीडियो में चैनल के साथ आप बने रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।